अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामद JTV पर। पब्लिक, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है और इसके साथ साथ आज की वीडियो तरीक पर होने जा रही है। जबकि आप लोग कमेंट में सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि ये जो किस्म 26 में जंग दिखाई जाएगी, क्या ये मतलब तरीकी जंग थी और इस जंग से और हाँ क्या फ़ायदा हासिल हुआ, इसके बारे में आप लोग बताओ। इसके साथ साथ शीन सरदार के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि क्या तरीक में वाकई शीन सरदार ने गद्दारी की थी या फिर नहीं। जो कि मैंने यहाँ सोचा कि मुकम्मल किताबें पढ़कर आप लोगों को तफसील के साथ बता सकूँ। तो मैंने एक दो दिन लगाकर किताबें पढ़ी हैं। किताबें पढ़ के जो जो किताबों से मुझे जो कुछ मुझे मालूम हुआ है वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, जबकि मैंने कभी नहीं कहा तो आज कह रहा हूँ कि वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। आज की वीडियो बनाने में मतलब 3 दिन हो गए मुझे हिस्ट्री पढ़ते हुए, तो तब जाकर कुछ मालूम हुआ है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बाला खातून के बारे में से ओजो तोरड़ के बारे में पूछते हो कि वो कैसी है। ये रही ओजो तोरड़ की न्यू लुक। ये सुबह ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, जबकि पहले इन्होंने काफ़ी सा ब्रेक की। कुल्लूस्मान के बाद ये अभी तक कहीं पर नहीं गई। बस इनको 1.5 साल हो गए रेस्ट करते हुए, और अब इन्होंने एक ऐड को ज्वाइन किया है, जबकि ये ऐड किसी लोशन की ऐड है जो कि ये अब ऐड करेंगी, और ये ऐड करने के लिए किसी दूसरे मुल्क गई हैं और वहाँ जाकर ये किसी बीच के ऊपर इस लोशन की ऐड करेंगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब ये भी काफ़ी खूबसूरत ऐड होगी। जबकि जिस तरह ब्राको ने एक गाड़ी की ऐड की थी तो वो काफ़ी लंबी ऐड चली थी, तो इसी तरह वो जो बाला खातून ने भी एक ऐड में शामिल हो चुकी हैं और ये ऐड भी काफ़ी लंबी चलेगी। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पब्लिक, सबसे पहले एक बात की जाए, अगर बाज़ंतीनी फ़ौज की बात की जाए तो ये वाकई एक तरीकी जंग है। जबकि शहनशाह सोम के पास इस वक्त 18 से 20 हज़ार फौजी थे और ये फौजी कुस्तुनतुनिया से लाए गए थे। मतलब ये पूरी की पूरी फौज कुस्तुनतुनिया से सिर्फ एक ही मकसद के लिए आई थी कि सल्तनत उस्मानिया को तबाह किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ उर्हा बेग सिपाहियों की बात की जाए तो उर्हा बेग की फ़ौज की तादाद 12 से 14 हज़ार थी, जो कि तरीक में दिखाया जाता है। मतलब बाज़ंतीनियों की फ़ौज की तादाद उर्हा बेग की फ़ौज से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उर्हा बे ने बाज़ंतीनी फ़ौज को शिकस्त दी। मतलब अलग जगहों पर जाल बिछाए और जाल बिछा कर बाज़ंतीनी फ़ौज को शिकस्त दी। ये जंग एक ही मैदान में नहीं हुई थी, जबकि उर्हा बे ने कुछ ये जंग पहाड़ों के ऊपर लड़ी, कुछ जो जंग समुंदर के ऊपर लड़ी, कुछ जंग पुलों के ऊपर लड़ी, तीरंदाजों के साथ, घोड़ों के साथ, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर यह जंग लड़ी गई थी। तो अब महमूद बुज़दाक पता नहीं क्या ड्रामे में कैसा दिखाते हैं। ड्रामे में भी ये जंग मुख्तलिफ जगहों पर दिखाएंगे या फिर महमूद बुज़दाक जंग दिखाएंगे भी नहीं, ये तो महमूद बुज़दाक पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अगर तरीक की बात करूँ तो तरीक में ये बहुत बड़ी जंग हुई थी। और अब हम चलते हैं कि इस जंग से उड़ा क्या असर हुआ था। जबकि ये जंग तो मैदान में लड़ी गई थी, तो ज़ाहिर सी बात है कि मैदान में कोई तो कीड़ा फतेह नहीं था करना उड़हाबे ने। तो यह जंग को मसलन बाज़ंतीनी फ़ौज को उड़हाबे ने शिकस्त दी थी, तो फिर बाज़ंतीनियों का हौसला टूट गया और बाज़ंतीनी शहनशाह ने कोई भी मदद या फ़ौज इज़्निक या इज़मित की तरफ नहीं भेजी, जिसकी वजह से उड़हाबे को मौका मिला। और उड़हाबे ने इस जंग के फौरी बाद इज़नी का मुहासरा किया। इज़नी का मुहासरा करके इज़नी को फतह कर लिया, और जब इज़नी को फतह किया तो फिर जाकर इज़मित को भी फतह कर लिया। और जब उड़हाबे ने इज़मित को फतह किया तो फिर कराची सल्तनत भी उड़हाबे के साथ में शामिल हो गई थी। तो अब महमूद बुज़दाक को दूसरा सीज़न पता नहीं किस तरह दिखाएंगे, जबकि महमूद बुज़दाक से हम ये तो करते हैं जब महमूद बुज़दाक किस तरह 26 में जंग दिखाएँ तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली जंग होनी चाहिए। बस जिस तरह तरीक जंग थी इसी तरह ड्रामे में भी ये जंग दिखाई जाए। पब्लिक, कुछ किताबों में यह भी लिखाता है कि ये जंग उड़हाबे की सबसे बड़ी और सबसे अहम जंग थी। जबकि इस जंग से पहले उड़हाबे ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊँ तो मेरे बाद मेरा बेटा वली हर्ब होगा, मतलब मेरी जगह मेरा बेटा मतलब संभालेगा। जो कि किस्मत 25 में उड़हाबे ने एक इशारा दिया, एक खत के ज़रिए एक मतलब नीलुफ़र खातून को खत भेजा। तो ये तो महमूद बुज़दाक ने तरीक के मतलब दिखाया। जबकि तरीक में भी उड़हाबे ने जंग लड़ने से पहले ये ऐलान कर दिया था कि अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊँ या मेरी पूरी की पूरी फौज तबाह हो जाए तो मेरा बेटा मेरी सल्तनत को लेकर के चलेगा, मेरी सल्तनत कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। तो ये उड़हाबे की सबसे अहम और सबसे बड़ी जंग थी, और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। लेकिन हम महमूद बुज़दाक पता नहीं किस में किस तरह दिखाएंगे। हम महमूद बुज़दाक से तो कहते हैं कि ये तरीकी जंग है, महमूद बुज़दाक तरीकी जंग को ज़ाया ना करे। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। यही रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो से लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।